हैं, वे सभी आज यहाँ मौजूद हैं। इस कॉलेज का जैसा ये प्रारंभ हुआ, मैंने पूछा था प्रिंसिपल साहब से कि इसकी स्थापना कब हुई थी। संयोग से मेरा पूछना और इस साल ही उसका 50वां वर्ष, उन्होंने कहा कि तो ये और मैंने कई बार डॉक्टर साहब से, जो हमारे इस समय उप प्रबंधक हैं, क्योंकि मैनेजर साहब अक्सर अस्वस्थ रहते हैं तो चर्चा हुई, हमने कहा इसको किया जाए। मैडम से कहा, मैडम इतनी रचनाशील मनोवृत्ति की हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल होगा। लेकिन यह पूरे विश्व का दुर्भाग्य है, मानवता के सामने इतना भयावह संकट उत्पन्न हो गया कि हम लोगों ने सोचा, और जनवरी फरवरी से ही कोविड-19 का जो प्रकोप हुआ आज तक है। वैधानिक रूप से 100 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और हम उससे कम संख्या में किसी तरह एकत्रित हुए हैं। इस कठिन समय में अपनी भावनाओं के साथ हम हुए हैं। हम जहाँ बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाते हैं, लेकिन आप इतनी तादाद में आए हैं, आपने अपने को संकट में डाल करके यहाँ आने का निर्णय लिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे बुजुर्ग शिक्षकों ने भी ये निर्णय लिया। तो ऐसे कठिन समय में हुआ तो कुछ नहीं तो 50वें साल में, यानी 70 कह रहे थे डॉक्टर सीवी सिंह साहब कि गोल्डन जुबली में सिल्वर जुबली, कम से कम सोना न मिला तो चांदी तो हासिल हुआ। गोल्डन भी अगर समय सुधर गया, सामान्य समय हो गया, तो गोल्डन क्या, इसको प्लेटिनम भी मिलेगा। इससे वो तब हासिल होगा जिसके लिए कॉलेज, जिसमें इसका अतीत आपको अपने वर्ष को जानते हैं, कम से कम मैं इसके 22 साल के इतिहास को जानता हूँ और 22 साल के पहले की बातों को भी मैंने संजोया है। और मुझे मालूम है कि अपनी स्थापना से 50 वर्ष में इस महाविद्यालय में लोग कहते हैं, अक्सर बहुत से लोग हमारे बीच कहा करते थे, अरे ये ऐसे होमवर्क ऐसे रही हैं। जब पढ़ाया जाता था तो हर साल के बच्चों को यही ऐसे भी लोग, कुछ पढ़ाने की बात की जाए, अरे रहने के बाद कुछ पढ़ा हुआ हिंदी में मिलिट्री टाइम पढ़ाए तो पढ़ लेंगे। लेकिन कभी इस बात पे मेरा विश्वास नहीं रहा, उन लोगों का विश्वास नहीं रहा जो यहाँ उपस्थित हैं। और आज आप लोग इस रूप में हैं। मैंने जाना है कि इस महाविद्यालय में पीसीएस की परीक्षा पास करने वाले लोग, तमाम अपर सबऑर्डिनेट, लोअर सबऑर्डिनेट की नौकरी करने वाले, प्राइमरी स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक की सेवा देने वाले शिक्षक हमारे कॉलेज से निकले हैं। और एक तो अरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो हमारी ही पढ़ाई हुई शिक्षा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुई, जिसकी पूरी परवरिश और जिसके व्यक्तित्व का निर्माण करने का मुझे प्रयोग रहा। तो हम सब जब इतना कर सकते हैं इस सीमित संसाधन में, और आपको देख करके खुशी हो रही है कि आपने, मुझे जो पता लगा, परिचय हुआ कुछ लोगों से व्यक्तिगत है, उपाध्याय जी के परिवार से आपकी पुत्री आई हुई है, प्रिंसिपल साहब जो राजेंद्र उपाध्याय जी थे उनकी, तो कुछ लोगों से मेरे जो ताल्लुक रहे, मैंने देखा उनकी बेटी फर्श पे एक हफ्ता झाड़ू नहीं लगता तो एक बिस्ता का रोना निकल आता है। वहां अगर आपके मनोमस्तिष्क को उर्वरा प्राप्त हुई तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं भावोद्रेक में बहुत कुछ कह जाऊंगा, आत्मीयता की वर्ष, लेकिन आज का ये दिन, फिर कभी हमारी बात होगी, फिर कभी आपको हम बुलाएंगे, और फिर कभी नहीं आप लोग गोल्डन जुबली में आइएगा। अगर कॉलेज में इस तरह का अवसर बन सका, हमारे समाज में इस तरह की परिस्थितियां हैं, अगर वो सामान्य हो गई, बहुत खुशी का अवसर है। आपने हम सबके बीच, मैं एक बात और याद दिलाऊं कि 1995 के छात्र छात्राओं, 3 की छात्र छात्राओं ने यहाँ पर, छात्राओं ने केवल किया था, समागम किया था, शिक्षक छात्रा शिक्षक समागम 2003 में हुआ था। और उसके बाद ये 1995 बैच के छात्र छात्राओं का व्याप है। आप सबके प्रति बहुत हो, परिवेश में हो, किसी भी परिवेश में, मैं आशा व्यक्त करता हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ऊपर बनाए रखे। अब लास्ट, आइए आइए आइए, सुनिए, पहले से यह अनाउंसमेंट हो गया, एक बहुत औपचारिक कार्यक्रम है।
पहले से ये चर्चा हो चुकी है कि कार्यक्रम बेहद अनौपचारिक है, औपचारिक नहीं। बैठिए बैठिए, आ गए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जैसे से पहले विद्यालय के इतिहास 1970 से 2020 इस 50 वर्ष के इतिहास में पहली प्राचार्य महिला प्राचार्य, वो सौभाग्य हमें मिली है और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आके यहाँ पे 2 शब्द कहें। तो बात को मैंने कहा, तो मैं बार-बार उस लाइन को दोहरा रहा हूँ कि भाई क्रम हमारा उल्टा पुल्टा होगा, निश्चित ही होगा, हम हैं तो। और ओम प्रकाश चाचा है और भंडारी चाचा है, मेरी नजर करते सारा स्टाफ जो है, जिन्होंने उस समय जो मुख्य धारा में जो नहीं रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने योगदान दिया हम लोग के लिए, हमारी सफलता के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए, सबको हम आभार व्यक्त करते हैं। सब जी आप आगे आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं। पूछा वो कहाँ जा रही है, पता लग रहा है गायब हो गई बिना बताए, तो अब पता लगा रिजल्ट के साथ आइए। आइए मैम प्लीज। अरे कोई बात नहीं है, रहने दीजिए, वैसे भी पहुंचेगी, आवाज पहुंचेगी। मैं आवाज बुलंद आपको, मैं किनारे आती हूँ, आप सबको दिखेगी। इससे ज्यादा लड़कों को तो आप पढ़ाती जी इधर थोड़ा आगे लो। कोई बात नहीं, ठीक है यार, ठीक है, चलिए आप सर। मिलन समारोह के अवसर पर सभागार में उपस्थित आदरणीय प्रबंधक जी, आदरणीय पूर्व प्राचार्य जी, आदरणीय सिंह साहब, राय साहब, हमारे नवागत शिक्षक बंधु, आवश्यक आप सभी का इस सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसके साथ ही जो मुझे पहले करना चाहिए था लेकिन भूला जा रही हूँ, इस धरती को और इस धरती के संस्थापक महामानव को कोटि कोटि नमन। आज उस सोच की, उस वैचारिकी का परिणाम है कि यह धरती पुष्पित पल्लवित हो रही है, जिसके सोच से, जिसके प्रताप से हम लोग पूर्व के रूप में, वर्तमान के रूप में आज यहाँ समागम करने के लिए एकत्र हुए। तो पहले तो कोटिशः नमन उस महामानव को, जिन्होंने इस महाविद्यालय को औपचारिक रूप से संस्थापित करके किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्रवासियों को अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश में ला करके उनके जीवन में जो है शिक्षात्मक ज्योति प्रकाशित किया। अभी आचार्य जी ने बताया, हम भी उनको 81 तक हम देखे थे। जब कभी उस समय 81 में मैं भी ग्रेजुएशन में पहुंच गई थी, लेकिन जब कभी जिले पर उनका मंची भाषण होता था तो हम लोग दौड़ के देखने जाते थे। लोग कहते थे कि आज श्री त्रिवेणी राय जी का भाषण होने वाला है। कितना समझ में आता था ये तो नहीं पता। अब आप बहुत धन्यवाद। आदरणीय बढ़िया फोटो खींचिए भाई, ये रहेगा 50वें साल के बाद फिर रिन्यूअल होगा। खाना खा लिया, हम लोग खा लिया। बहुत बहुत आभार मैडम। आचार्य जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, इसको बनवा के दिया जाएगा। अब डॉक्टर सुरेश चंद्र उपाध्याय जी हमारे गुरु जी सामने बैठे हुए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा अगर बेबिका जी अपने स्थान से, उधर रेखा जी पहले उधर है, वो निकले, उसके बाद फिर बेबिका जी का नंबर आएगा।
क्रम से हमारा स्टाफ के सामने बैठा है, सबको एक स्पीच भेंट करते हुए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, व्यस्त रहने के बावजूद भी आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। स्टाफ है, उनका सम्मान, उनको भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेखा जी, बहुमूल्य समय आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा भी ज्यादा नहीं करना हमारे साथ तो फलाए हैं जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो फिर जोड़े नहीं जाते। ये नाते ये नाते ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये नाते ये नाते ये नाते हमने बनाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या टुकड़ा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। अबे पीछे से फोटो क्या पीछे तालियों से जोरदार तालियां। फोटो खुले रहे यारों जी भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। यारों जी भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू सा जीने में, है जुनू सा सीने में, है जुनू
na 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 na. में देखो है मंजर सजे सारे हम जहां में हर जगह सपने सजाने की हमको मिली वजह कहीं जैसे कोई धुन बजे राहों में देखो है मंजर सजे सारे हम जहां में हर जगह सपने सजाने की हमको मिली वजह ये अगर जो सच नहीं तो सच भला है क्या अपने हिसाब से दिल की किताब पे कुछ तो नया लिखो यारो अंजाम की फिक्र ना करती ये उम्र फिर क्यों भला डरो है जुनून जो मिलेंगे रास्ते पल में ही चमकेगी हंसी पुरानी तो कहो क्या कहोगे फिर हमें कैसे छुपाओगे नमी ये पलकों की कभी जो मिलेंगे रास्ते पल में ही चमकेगी हंसी पुरानी तो कहो क्या कहोगे हमें कैसे छुपाओगे नमी ये पलकों की ये पता है क्या हुआ कमी हो गई ना नहीं एक टाइम लॉन्च करें कलाकार आदमी हम बाद में फिर देंगे ना वो तो मैं केवल टैलेंट दिया है अच्छा भी बाकी है मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है वो लाली फूल की मेहंदी लगाई गोरे हाथों में उतर आए घटा का जल लगाई प्यारी आंखों में सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है सजा